बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का और वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है जापान के जलजले से रिलेटेड। हाउ डेवास्टेटिंग वाज मंडेज अर्थक्वेक इन जापान। के जापान के अंदर आपको पता है कि मंडे को जो है वो नए साल के पहले दिन जो है 1 जनवरी को यानी कि जलजला आया और काफ़ी शदीद जलजला रहा यहाँ पे और अभी भी जो है इसके ऊपर इमदादी काम जारी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सामने पिक्चर्स के अंदर के किस तरह से जो है यहाँ पे तबाही हुई है और काफ़ी बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। ठीक है, और ये इसका एपी सेंटर था इस जगह पे जहां से ये स्टार्ट हुआ। एपी सेंटर यानी जिस जगह पे जमीन पे नीचे आया उसके ऊपर का जो बिल्कुल ऊपर जो जगह होती है उसको एपी सेंटर कहते हैं जलजले का। ठीक है, तो यहाँ पे आया और इस तरह से फिर ये फैला। तो ये काफी शदीद किस्म का था। तो आप ये कह सकते हैं कि 2024 का जो आगाज था वो जापान के लिए कोई अच्छा नहीं रहा और इसका मतलब दुनिया किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं रहा तो मतलब ये है कि दुनिया के लिए एक अच्छा जो है वो नहीं रहा, आप ये कह सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जलजले के हवाले से तो मैग्नीट्यूड और इंपैक्ट की बात करते हैं। देखिए मंडे को 1 जनवरी को ये आया। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड जो था यानी इसकी जो शिद्दत थी वो कितनी थी, वो 7.6 थी। तो आपको पता है 7.6 जो है ये काफी हाई लेवल की जो है इसकी इंटेंसिटी है और शिद्दत के जब जलजले आते हैं, अगर यही जलजला पाकिस्तान में आता तो आप शायद कह सकते हैं कि 70 टू 50 टू 60% जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह गिर जानी थी, क्योंकि यहाँ पे जाहिर बात है और तरह की बिल्डिंग्स हैं और तरह का है। तो जापान तो अब जलजले आते रहते हैं वहां पे। तो अब देखते हैं अगर हम जापान के अंदर जलजले क्यों आते हैं और ये कहां पे आए हैं, तो ये नियर नोटो पेनिनसुला आया है। ठीक है जी, जो पेनिनसुला ज्योग्राफी के अंदर हम उसे कहते हैं जहां पे 3 साइड पे जो है वो पानी हो या समंदर हो और एक साइड पे खुश्की, उसको पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, इशिकावा प्रीफेक्चरी के अंदर आया है। ठीक है, यानी इनका ये जो जिला है इस जिले के अंदर ये आया है। जापान के अंदर प्रीफेक्चरी का मतलब जो है वो जिला लेते हैं वहां पे। ठीक है, और 47 प्रीफेक्चरीज के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जापान को उन्होंने। तो अब अगर हम देखते हैं कि ये 30 जो है इस टाइम तक अमवात इसकी जो है वो हो चुकी हैं इस जलजले के अंदर। अब तो काफी ज्यादा हुई हैं थोड़ी सी, लेकिन ये है कि 30 के करीब अमवात हुई हैं और जो जख्मी है जो बाकी नुकसान है वो काफी ज्यादा जो है वो इस रीजन के अंदर हुआ है। अब सुनामी वार्निंग एंड सिस्मिक एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले सुनामी वार्निंग जारी की थी जो खैर वापस ले ली है कल इन्होंने। तो कहा था कि भाई क्योंकि जब भी जलजला आता है तो जाहिर बात है जमीन की प्लेट्स जो है वो बीच में से हिलती हैं, तो ऐसे में जो है ये खदशा पैदा हो जाता है कि भाई अब कोई ना कोई सुनामी आएगा, जो समंदर के अंदर जो बड़ी लहर पैदा होती है वो आएगी। तो उसकी वार्निंग भी इन्होंने जारी की थी और साथ में सिस्मिक एक्टिविटी भी जो है उन्होंने देखी थी कि भाई अभी भी जो है वो हलचल वहां पे मची हुई है। तो अब अगर हम देखते हैं कि जापान में ये जलजला क्यों आया, तो देखिए जापान में जलजले आते रहते हैं। उसका जो मेजर रीजन है उसका ज्योग्राफी ऐसा है जिस वजह से वहां जलजले आते हैं। ये कन्वर्जेंस ऑफ 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर वाक़ई है। अब इसका मतलब क्या है कन्वर्जन ऑफ 4 टेक्टोनिक प्लेट्स? देखिए यहां पे जो है हम ये जानते हैं कि जमीन जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है इसके नीचे मौजूद है। जमीन की जो क्रस्ट है, ऊपर की सतह है, ये सारी की सारी जो मैग्मा है इसके ऊपर मेल्ट कर रही है, ऐसा ही है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स है जिसमें हम कहते हैं 7 बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो 7 बरे-आज़म या कॉन्टिनेंट्स बनाती हैं। तो जापान जो है वो देखिए किस जगह पे है, ये एशियन प्लेट है इस जगह पे, यहाँ पे फिलिपाइन प्लेट है, यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है और यहाँ पे इस साइड पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, तो ये 4 प्लेट्स हैं यहाँ पे और इन 4 प्लेट्स की वजह से हर टाइम पे ये प्लेट्स आपस में कोलाइड होती हैं, टकराती रहती हैं। ठीक है जी, तो जब टकराती रहती हैं तो जाहिर बात है यहाँ पे फिर जो है वो जलजले भी पैदा होते हैं। अब ये एक्सटेंशन को आप देखिए कि ये जापान का हिस्सा कभी किस जमाने में इस जमीन के साथ ही था, ये चाइना और कोरिया के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ड्रिफ्टिंग हुई यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता। जैसे पेंजिया था किस जमाने में एक बड़ा कॉन्टिनेंट था, फिर आहिस्ता आहिस्ता टूट के अब 7 बन गए हैं, तो यहाँ से ये अब दूर होता जा रहा है। देखिए जापान इतना फासला जो है तय होकर इस जगह पे पहुंच आया, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी इस प्लेट से ये दूर हो रहा है। तो ये कन्वर्जेंस जो है इसका काम जारी है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है हर टाइम पे जलजले आते रहते हैं। और वैसे भी जो है हम देखते हैं यहाँ पे रिंग ऑफ फायर में आता है जापान, कि रिंग ऑफ फायर वो इलाका है जहां पे जो है दुनिया के वो हिस्से जहां पे सब ज्यादा वॉल्केनिक माउंटेन्स मौजूद है, जहां पे हर टाइम पे जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से जलजले आते हैं। इससे पहले लास्ट जो जलजला जापान के अंदर आया वो 2011 के अंदर था, जापान का अर्थक्वेक था। ठीक है, और वो भी काफी ज्यादा जो है तबाही थी। उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 220 बिलियन वर्थ का जो है डैमेज हुआ और डॉलर्स का 220 बिलियन डॉलर्स का डैमेज हुआ, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्लांट जो है इसके अंदर वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था और पूरा पानी उनका जो है वो आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो है वो जहरीला हो चुका था उस टाइम पे 2011 के अंदर आया। अब उसके बाद ये जलजला यहाँ पे आया है और ये भी काफी ज्यादा है। एविकेशन एंड इमरजेंसी रिस्पांस की अगर हम बात करते हैं कि कैसे जो है जब जलजला आया तो उसको निकाला गया वहां से लोगों को, ठीक है, और इमरजेंसी रिस्पांस कैसा था, तो उसमें हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1 लाख जो है लोगों को अभी तक एविकेट किया जा चुका है और ये 9 प्रीफेक्चरीज के अंदर से किया है, 9वें जिले से। यानी कि प्रीफेक्चरी समझ गए ना कि ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं ये जिले हैं जो नाम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम जैसे जिला कहते हैं वहां पे उसको प्रीफेक्चरी कहते हैं। ठीक है, और 47 प्रीफेक्चरीज के अंदर ये तकसीम है जापान। तो यहाँ पे जो है फिर इसको रेस्क्यू किया गया उन लोगों को वहां से
से, और जो जापान का मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है GMA जिसको कहा जाता है, ठीक है जी, तो उसने जो है बताया है कि लो लेवल का सुनामी जो है वो आ सकता है, लेकिन वो बाद में उन्होंने फिर वापस ले लिया था। और खास करके उन्होंने निगाटा जो है इस एरिया को कहा था, इस प्रीफेक्चर को, कि यहां पे काफी ज्यादा जो है वो खतरा है, ठीक है। अब कैजुअलिटीज और रेस्क्यू की बात करते हैं तो तकरीबन 30 लोग इसके अंदर जो है उनकी अमवात हो चुकी हैं, और उसके बाद रेस्क्यू का प्रोसेस जारी है। और वहां के उनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं फोमियो किशोडियो जो हैं, उन्होंने ये बात कही है कि भाई हम जो है वो इस टाइम पे रेस है हमारी टाइम के अगेंस्ट में, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, लोगों को बचाना है, उनकी जिंदगियों को बचाना है, तो इसलिए वो काफी ज्यादा जो है एफर्ट कर रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए दोबारा से, यानी खुद पर्सनली इसके अंदर वो इन्वॉल्व हैं। कंटिन्यूड सिस्मिक थ्रेट्स, और अभी तक क्योंकि वहां पे सिस्मिक जो है वो ये एक्टिविटीज जारी हैं, आपको पता है जब एक बड़ा जलजला आता है तो उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट या आफ्टर शॉक्स रहते हैं, हल्के हल्के जलजले जो है छोटे जलजले आते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है अभी तक जारी है, ये कहा जा रहा है कि अब जो है वो 7.0 इंटेंसिटी जो है वो भी यहाँ पे फील की गई है। अब देखिए यहाँ पे ये जलजले का एपिसेंटर है, ये पूरे के पूरे जापान है, ठीक है, और ये एपिसेंटर है जहां पे नीचे जलजला आया इसका। तो इससे फिर ये इस एरिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फैला। तो ये जो येलो कलर आपको रिंग्स देखने को मिल रहे हैं, यहां पे इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये यहां पे जो लाइट आपको कलर देखने को मिल रहे हैं, यहां पे इसकी इंटेंसिटी कम है। तो जैसे जैसे जाहिर बात है पीछे आएगा वैसे वैसे जलजले की इंटेंसिटी इन एरियाज के अंदर कम होगी, लेकिन इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा इनकी इंटेंसिटी रही है। और लोगों को अभी भी कहा जा रहा है कि भाई वो अपने घरों से दूर रहेंगे, घरों के अंदर नहीं जाएंगे। डैमेज असेसमेंट और डिस्ट्रप्शन की बात करें तो डैमेज असेसमेंट के ऊपर अभी काम जारी है कि भाई अभी तक जो है अंदाजा नहीं हो सका कि कितना जो है वो इसके नतीजे के तौर पे नुकसान हुआ है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई हैं, ठीक है जी, और कहीं कहीं आग लगी है, अब पावर डैमेज हो चुका है, ठीक है, और काफी ज्यादा ये नुकसान हुआ है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आप कह सकते हैं 1000 हाउस जो है घर तकरीबन कंप्लीटली तबाह हो चुके हैं इसके अंदर फिलहाल तक। इंटरनेशनल इंपैक्ट और सुनामी वार्निंग भी जो है जैसे कहा कि हो गई। अब इंटरनेशनली भी इसके कुछ असरात आए हैं, उनको आपको समझना है। अब क्योंकि जब भी समंदर के अंदर इस तरह की एक्टिविटी होती है तो जो उसके एरियाज हैं साथ के, जाहिर बात है बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं ये जमीन के अंदर, ठीक है, तो वो फिर एरियाज भी आसपास के वहां पे भी खतरा पैदा होता है। इसलिए रशिया ने, नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ने जो है वो वार्निंग जारी की है कि उनको भी अपने लोगों को बचाना है। और खास करके रशिया का ये जो आइलैंड है सकलैन, जो आइलैंड है यहाँ पे ये देखिए इस जगह पे ये सकलैन आइलैंड है, ये रशिया है, ये रूस है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे ये समंदर है बीच में, इस समंदर के बीच में ये इसका आइलैंड है, ठीक है, और ये जापान है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जापान है और ये नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों है, और ये चाइना है। तो इस एरिया के अंदर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर तो ऑलरेडी है, और साथ में रशिया का ये जो आइलैंड है यहाँ पे भी वार्निंग जारी की गई है कि भाई यहाँ पे जलजला आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे अब लोगों को जो है वो एविकेट करने की यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है। ऑन गोइंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो अभी इस टाइम पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद क्योंकि इन्वॉल्व है, जाहिर बात है उनके वज़ीर आज़म साहब, आपको पता है दुनिया डिफरेंट है और वो काफी तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो अब उनके लिए तो चैलेंजेस भी डिफरेंट है हमारी नोयत। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि खुद जो है वो इसको देखें, और दुनिया भी जो है वो उनकी हेल्प कर रही है, और कोशिश किया जा रहा है कि किसी तरह से लोगों को जो है वो सेफ प्लेसेस पे पहुंचाया जाए और इसका नुकसान जो है वो कम से कम हो सके, और जो ट्रॉमा है आफ्टर जो डिजास्टर है उसका ट्रॉमा जो लोगों का असर आया है उसको कम किया जा सके किस तरह से। तो ये जापान का जलजला था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।